ओम, बोलिए ओम। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता का गायन रामायण की दोहा चौपाइयों की तरह हिंदी में। मेरे साथ में हैं वरिष्ठ भगवत भक्त श्री अश्वनी गुप्ता जी, जो 179 शारदा निकेतन में रहते हैं, और इनके मित्र सहयोगी श्री रवि मनवानी जी इनके सहयोगी हैं। और हम लोग ये फाउंटेन पार्क शारदा निकेतन के पास वहाँ बैठे हुए हैं और प्रतिदिन बैठते हैं। तो आइए आज हम लोग गीता के चौथे अध्याय को हिंदी में गाते हैं और उसका भावार्थ देखते हैं कि उन चौपाइयों का अर्थ क्या है। तो ज्ञान कर्म संन्यास योग, इस अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो आइए देखते हैं कि ज्ञान क्या होता है, कर्म क्या होता है और संन्यास क्या होता है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से, प्रथम प्रभाकर से कहा अजर योग विज्ञान। प्रथम प्रभाकर से कहा अजर योग विज्ञान। रवि ने यह विज्ञान किया, रवि ने यह विज्ञान किया, वैवस्वत को दान। रवि ने यह विज्ञान किया, वैवस्वत। अजर ज्ञान जो रवि से पाया, अजर ज्ञान जो रवि से पाया। मनु ने इक्ष्वाकु को सुनाया, मनु ने इक्ष्वाकु को सुनाया। अर्जुन परंपरागत क्रमशः, अर्जुन परंपरागत क्रमशः हाँ सुना राज ऋषियों ने भी यह, सुना राज ऋषियों ने भी। किंतु भूमि पर बहुत काल तक, किंतु भूमि पर बहुत काल तक लुप्त रहा यह ज्ञान हाल तक, लुप्त रहा यह ज्ञान हाल तक। है मेरा प्रिय भक्त सखा तू, है मेरा प्रिय भक्त सखा तू। तुझे तभी तुझे यह योग कहा हूँ, तभी तुझे यह योग कहा हूँ। ज्ञान रहस्य भरा यह उत्तम, ज्ञान रहस्य भरा यह उत्तम। रखने योग्य गुप्त सर्वोत्तम, रखने योग्य गुप्त सर्वोत्तम। तो चौथे अध्याय के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने ये जो गीता का ज्ञान है, ये जो गीता मैं तुमसे बोल रहा हूँ, विशिष्ट ज्ञान जो तुम्हें बता रहा हूँ रणभूमि के पहले, रण युद्ध के पहले, इसको सबसे पहले मैंने सूर्य से कहा था, रवि से कहा था। तो ये रवि जी हमारे बगल में बैठे यही बताएंगे कि कहा था कि नहीं कहा था। कहा था। तो ये भी बोल रहे हैं कि कहा था। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने, नारायण ने ये दिव्य ज्ञान सूर्य को दिया था, और फिर ये रवि ने यह विज्ञान वैवस्वत को दे दिया। वैवस्वत मनवंतर चल रहा है ना अभी जब आप संकल्प करते हैं तो उसमें आता है ना, अष्टाविंशति तमे कलियुगे कली प्रथम चरणे वैवस्वत मनवंतरे, ऐसा मंत्र में आता है। तो ये वैवस्वत नाम का एक मनवंतर है, उनको दिया था ये ज्ञान। और फिर जो रवि से यानी कि सूर्य से वैवस्वत ने जो ज्ञान पाया, उसको उन्होंने इक्ष्वाकु को सुना दिया। इक्ष्वाकु नाम के एक राजऋषि हुए थे, उनको सुना दिया। और फिर ये ऐसे ही इसने उसको सुनाया, ऐसे सुनाते 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 परंपरा से, जैसे आज मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, आप किसी और को सुनाएंगे, है ना। तो ये सुनाते सुनाते जो है राज ऋषियों ने भी इसको सुन लिया। और लेकिन क्या हुआ कि ये जो ज्ञान है ये बहुत समय तक, लंबे समय तक इस पृथ्वी पर नहीं रह पाया, लुप्त हो गया।
जैसे कि इसको यदि हम आम आदमी को नहीं सुनाएंगे, कुछ ही लोगों को, बड़े बड़े बुजुर्गों को सुना देंगे, बच्चों को नहीं सुनाएंगे, तो क्या होगा कि बड़े लोग तो इस धरती को छोड़ के चले जाएंगे। अब बच्चे लोग नहीं सुनेंगे तो उनको क्या पता गीता नाम की चीज़ क्या होती है। इसलिए ये जो ज्ञान होता है ना, कोई भी, ये जो है बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बच्चों को सुनाने से क्या होता है कि बच्चे जो है किसी भी नॉलेज को आगे तक लेके जाते हैं, समझ गए। तो जो भी आप, इसीलिए स्कूल में बच्चों को एडमिशन क्यों दिया जाता है कि बच्चा पढ़ेगा तब ना वो 70-80 साल 100 साल जिएगा, तो 100 साल तक ज्ञान को प्रकाशित करते रहेगा। अब बूढ़े लोगों को यदि ज्ञान दिया जाएगा तो उसको कितने दिन तक लेके जाएगा वो। तो वृद्ध लोग जो होते हैं, वरिष्ठ लोग, उनके तो कल्याण के लिए उनको अंत में सुनाया जाता है कि भाई आप सुनिए इसको। लेकिन वास्तव में ये जो ज्ञान नॉलेज होता है ये बच्चों को देना चाहिए ताकि ये लंबे, तो उस समय में ये बच्चों को नहीं दिया होगा, इसलिए ये लंबे समय तक नहीं चला, जिससे ये लुप्त हो गया। कोई भी चीज़ लुप्त हो जाती है ना, माने कोई अब चर्चा ही नहीं कर रहा है। अब देख रहे हैं इतने बड़े पार्क में 1 साल हो गया मेरे को आते हुए, किसी ने गीता के बारे में कोई चर्चा करी? हम ही लोग न कर रहे हैं। यदि और लोग होते तो कोई वहाँ पर बैठ के किसी और ज्ञान की चर्चा करता, कोई कहीं करता, कोई कुछ करता, लेकिन इस पार्क में तो ऐसा कोई दिखा नहीं, है ना। तो ऐसे नहीं कोई चर्चा करेंगे तो जो नॉलेज है ना वो क्या होगा, वो गुप्त हो जाएगा, माने वो छुप जाएगा। तो वो कहते हैं कि तू मेरा प्रिय सखा है, हे अर्जुन तू मेरा फ्रेंड है, तू मेरा विशेष मित्र है, जैसे आप मेरे विशेष लोग हैं और मैं आपका विशेष हूँ, आप मेरे विशेष हैं। तो हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं, तो विशेष लोगों को ही ये बताई जाती है गीता। तो तुमको मैंने ये कहा है, और ये जो बात है वैसे भी ये सबको बताई नहीं जाती है। गीता को ना बहुत सारे लोग जो है बोलेंगे ये तो बेकार है, इसको उतना दिमाग, हमारे पास टाइम नहीं है गीता सुनने का। और तो ऐसे लोगों को जिसको अनिच्छा होती है ना कि बेकार है, नहीं सुनना है, इसको सुनने से हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा, पैसा तो मिलेगा ही नहीं बिल्कुल ही तो वो लोग नहीं सुनते हैं। तो ऐसे लोगों को सुनाना भी नहीं चाहिए। और जो रसिक होगा वो वहाँ से उठ के चल के यहाँ आके बोलेगा भाई साहब मैं यहाँ बैठ जाऊँ, जैसे ये भाई साहब बैठे हुए हैं, उधर बैठे हुए थे यहाँ आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि जो गीता, जो ये परम ज्ञान है, दिव्य अलौकिक ज्ञान है, ये भगवान कहते हैं, अंतिम अध्याय में भी उन्होंने बोला है कि हर किसी को ये नहीं बताना है और हर कोई सुनेगा भी नहीं। जैसे हमने YouTube में डाल दिया तो हर कोई थोड़ी जाके रिसर्च करता है उसको, जिसके भाग्य में होता है वही करता है, वही करेगा। तो अर्जुन, जब भगवान ने कहा ना कि मैंने पहले सूर्य को दिया था और फिर ये गुप्त हो गया, तू मेरा प्रिय है इसलिए मैं दोबारा तेरे को कह रहा हूँ, तो अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण आपका जन्म हाल का, कृष्ण आपका जन्म हाल का, सूर्य पुरातन कल्प काल का, सूर्य पुरातन कल्प आपका, कल्प काल का, कल्प काल का। माने वो कहते हैं कि क्या बात कर रहे हैं आप, केशव तो फ्रेंड है ना, वो दोस्त है, बोलते हो क्या बात कर रहे हो यार तुम, तुम्हारा जन्म तो अभी हाल फिलहाल में हुआ है और सूर्य तो हम लोग के जन्म के पहले से ही पता नहीं कब से चमक रहा है, तो सूर्य को आपने कब दे दिया। ऐसा अर्जुन ने भगवान से कहा। कैसे सत्य कथ्य यह जानूं, कैसे सत्य कथ्य ये जानूं, रवि को योग दिया क्यों मानूं, रवि को योग दिया क्यों मानूं। हम कैसे सच मान लें। आपका जन्म तो अभी कुछ साल पहले हमने सुना है वहाँ पर जेल में हुआ था, और आप बोल रहे हैं कि आपने जो है सूरज को गीता का ज्ञान पहले दिया था। अरे कैसे सच मान लें हम इसको। ऐसा अर्जुन ने भगवान से कहा। तब भगवान ने क्या कहा, भगवान बोले कि जन्म अनेकों हुए हमारे, जन्म अनेकों हुए हमारे, अर्जुन प्रकृति पुरुष के द्वारे, अर्जुन प्रकृति पुरुष के द्वारे, सब जन्मों का ज्ञान मुझे है, सब जन्मों का मुझे ज्ञान है, पर तुझको कुछ नहीं ध्यान है, पर तुझको कुछ नहीं ध्यान है। वो कहते हैं भगवान कि तू क्या सोचता है कि मेरा और तेरा जन्म एक ही बार हुआ है क्या। अरे हम लोग का अनेक बार जन्म हो गया है और अनेक बार मृत्यु हो गई है।
इस बात का नॉलेज ज्ञान तुमको नहीं है लेकिन मेरे को है। भगवान कहते हैं मुझे ज्ञान है, तेरे को नहीं पता है कि तेरा और मेरा कितनी बार इस धरती पे जन्म हो गया और कितनी बार मृत्यु हो गई है। और फिर आगे भगवान कहते हैं मैं न जन्मने वाला फिर भी, मैं न जन्मने वाला फिर भी, कभी न मरने वाला फिर भी, कभी न मरने वाला फिर भी, सब जीवों का ईश मैं, सब वो का ईश मैं, कर निज प्रकृति अधीन, कर निज प्रकृति अधीन, नंद नंदनी से प्रगटूं, नंद नंदनी से प्रगटूं, आवागमन विहीन, आवागमन विहीन। भगवान कहते हैं कि पता नहीं मेरा और तेरा कितने बार जन्म हो गया, तुमको नहीं पता, हमको सब पता है, क्योंकि हम सब का लेखा जोखा रखते हैं, हमारा काम ही यही है। और कहते हैं कि मैं जो हूँ मैं जन्मने वाला नहीं हूँ और न मैं मरने वाला ही हूँ। माने भगवान कहते हैं कि मैं जन्मता नहीं हूँ और न मैं मरता हूँ, फिर भी सभी जीवों का मैं ईश माने ईश्वर हूँ। इस संसार में जितने भी जीव देख रहे हैं, पेड़ पौधा कुत्ता, महाराज जी बैठ के खड़ा होके सुन रहे हैं, यहाँ पर बैठ जाइए सर। और उसके बाद में जो है कीट पतंगे जितने हैं ना, ये प्रकृति, बोला सब जीवों को मैंने बनाया है, जीव और निर्जीव जितने भी हैं। और अपनी जो प्रकृति है उसको मैं अधीन करके नंदनी से, नंद कौन है, वो जो उनके माता पिता है ना, नंद नंदिनी, उनसे मैं जन्मता हूँ, लेकिन फिर भी जन्म लेने के बाद भी मैं आवागमन विहीन हूँ, न मैं जन्मता हूँ न मरता हूँ। बताइए कैसी बात है। दुनिया को दिखाने के लिए तो मैं जेल में जन्म ले लिया, लेकिन मुझे जन्मने की दरकार नहीं है, वो तो मैं दिखा रहा हूँ कि मैं भी जन्म रहा हूँ। मुझे जन्मने की दरकार नहीं, मैं प्रकट हो जाता हूँ और फिर चला भी जाता हूँ। लेकिन ये जो मैं जीना मरने का जो काम करता हूँ, ताकि मैं यदि जीऊँगा, जन्म नहीं लूँगा, मरूँगा नहीं, तो ये जो दुनिया के जीव हैं बोलेंगे यार क्या हम लोग को जन्म मरण में फंसा दिया, और खुद जो है सो बोलता है आवागमन विहीन है। तो वो खुद भी स्वयं भी भगवान मरते हैं जन्मते हैं, समझ गए, ताकि किसी को यह ना लगे कि मैं भगवान हूँ तो मेरे को क्या दरकार है। और फिर वो कहते हैं, जो कि गीता का सबसे बढ़िया वाला श्लोक है, वो बताता हूँ, यदा यदा हि धर्मस्य, आप लोग जानते होंगे। अब यहीं पर वो श्लोक आता है। तो वो क्या कहते हैं कि जब जब पार्थ धर्म घट जाता, जब जब पार्थ धर्म घट जाता, जब अधर्म अतिशय बढ़ जाता, जब अधर्म अतिशय बढ़ जाता, तब तब अपना नव स्वरूप धर, तब तब अपना नव स्वरूप पर, सबके आगे देता हूँ कर, सबके आगे देता हूँ कर, धर्म कर्मियों को उबारने, धर्म कर्मियों को उबारने, पाप कर्मियों को विदारने, पाप कर्मियों को विदारने, धर्म स्थापना हित हो तत्पर, धर्म स्थापना हित हो तत्पर, आता युग युग में मैं भूपर, आता युग युग में मैं भूपर। ये गीता का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, सुना है ना आपने? उसी का हिंदी में मैंने गाया है। अब समझाने की दरकार है क्या? ये चीज तो अंकल जी भी गाते हैं। हाँ, वो क्या कहते हैं भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, हे पार्थ, जब जब धर्म घट जाता है, जो मैं जन्मता हूँ और जो मैं मरता हूँ ना, आवागमन विहीन होते हुए भी, तो मैं कब जन्मता हूँ? जब धर्म घट जाता है, और जब अधर्म अतिशय माने बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। धर्म घट जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, तब मैं अपना नया स्वरूप धर के, माने आज मैं ये सफ़ेद दाढ़ी वाला बन के आ गया पहले मैं कुछ और था, आगे मैं कुछ और, माने नए नए तरीके से मैं जन्म लेता हूँ, समझ गए? नए नए रूप में जन्म लेता हूँ। ये कोई फिक्स नहीं है कि मैं मनुष्य रूप में ही जन्म लूँगा। कभी शेर के रूप में आ जाते हैं, कभी कछुआ के रूप में, कभी सुअर के रूप में, कभी जो है हरि के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी परशुराम के रूप में, अलग अलग रूपों में। और एक बार तो वो जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वस्त्र के रूप में ही आ गए। तो मैं अलग अलग रूपों में आता हूँ, और अपना जो वो रूप है,
सब जनता के सामने, जीवों के सामने प्रकट कर देता हूँ, मैंने सबके आगे कर देता हूँ। ऐसा ही उस श्लोक में लिखा हुआ है। और फिर वो कहते हैं कि मैं ऐसे क्यों करता हूँ, तो धर्म कर्मियों को उबारने के लिए, जो धर्म के रास्ते पे जो लोग चल रहे हैं उनको उबारने के लिए, और जो पाप के रास्ते पे चल रहे हैं उनको विदारने के लिए। अब जैसे हम लोग यहाँ पे गीता पर प्रवचन कर रहे हैं और कोई आए और हम लोग का ये मोबाइल तोड़ दे, बोले भागो यहाँ से, आप लोग ये क्यों करते हो, ये प्रवचन करना, कथा करना गलत बात है, हटाओ, ये सब क्या चर्चा कर रहे हो आप लोग, हम लोग पर गलत आरोप लगा दे कि आप लोग गलत बात कर रहे हो हैं, और हम लोग का उजाड़ दे यहाँ पर, मतलब भागो यहाँ से। तो ये अधर्म हो गया ना। हम लोग तो धर्म की चर्चा कर रहे हैं, हम लोग तो चींटी भी नहीं मार रहे हैं, हम तो कुत्ता को भी सर बोल रहे हैं कि बैठिए सर, है ना। तो हम तो गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम तो कुत्ता को भी सम्मान दे रहे हैं। उसमें आके यदि कोई बोले कि नहीं नहीं आप गलत काम कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो आप बोलेंगे कि भाई यदि वास्तव में ही कोई आके हमें हमारा प्रोग्राम उजाड़ दे तो या भगवान अभी कैसे प्रकट हो जाएंगे। तो उसी समय में कोई आदमी यहाँ पर आ जाएगा, वो क्या बोलेगा कि आप इनको क्यों मार रहे हैं, आपने इनका मोबाइल क्यों तोड़ दिया। तो बोला कि ये लोग गलत बात कर रहे हैं। बोला क्या गलत बात कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि ये लोग रोज यहाँ पर प्रवचन करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, और आप जो है सो इनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो वो जो आदमी आके हमारा पक्ष लिया वो भगवान के रूप में ही आ गया। वो भगवान जो है ना, वो सुदर्शन चक्र लेके आएगा तभी आप मानोगे, ऐसा नहीं होता है। जो उस समय में आपके काम आ गया वो भगवान के रूप में आ गया कि आपका संबल बढ़ाने के लिए, आपको सत्य को स्थापित कर दिया। वो उस दुष्ट को बोला कि चल तू जा यहाँ से, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इस जगह को पवित्र कर रहे हैं, एक वरिष्ठ व्यक्ति को गीता सुना रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्यों जी, ये तो अच्छा काम कर रहे हैं। और आप जो है इनको बोलते हैं कि गलत काम कर रहे हैं, आप गलत है, आप जाइए। ये जो आदमी आके, एक आदमी आके बोलेगा, तो यही भगवान का अवतार बन के वो आ गया और वो हम लोग को स्थापित करके चला गया, फिर से धर्म की स्थापना करके चला गया। और जो दुष्ट आदमी था उसको विदार के बोला भाग तू यहाँ से, तू पार्क से बाहर जा, तू यहाँ पे धर्म कर्म जो करते हैं उनको तू तंग करता है। तो इस तरह से भगवान जो है सो आते हैं। तो ये वाला श्लोक फिर से गा लेते, बहुत ही सुंदर है कि जब जब पार्थ धर्म घट जाता, जब जब पार्थ धर्म घट जाता, जब अधर्म अतिशय बढ़ जाता, जब अधर्म अतिशय बढ़ जाता, तब तब अपना नव स्वरूप धर, तब तब अपना नव स्वरूप धर, सबके आगे देता हूँ कर, सबके आगे देता हूँ कर, धर्म कर्मियों को उबारने, धर्म कर्मियों को उबारने, पाप कर्मियों को विदारने, पाप कर्मियों को विदारने, धर्म स्थापना हित हो तत्पर, धर्म स्थापना हित हो तत्पर, आता युग युग में मैं भूपर। आता युग युग में मैं भूपर। माने जब मैं देखता हूँ कि अधर्म अधिक बढ़ गया है तो मैं स्वयं तत्पर होके, तत्पर का मतलब क्या होता है, अपने तरफ से संज्ञान लेते हुए। जैसे सुप्रीम कोर्ट का आप न्यूज़ करिए, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, वैसे ही भगवान स्वतः संज्ञान लेके धरती पे अवतरित होते हैं और हम लोग को पता भी नहीं चलता है, और वो आके अधर्मियों का नाश करके और धर्म की स्थापना करके चले जाते हैं। समझ गए। तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर वो कहते हैं कि दिव्य अलौकिक जन्म कर्म मम, दिव्य अलौकिक जन्म कर्म मम, जाना जिसने तत्व महत्तम, जाना जिसने तत्व महत्तम, पुनर्जन्म ना पाता तजतन, पुनर्जन्म ना पाता तजतन, मुझे प्राप्त हो जाता वह जन। मुझे प्राप्त हो जाता वह जन। कितनी बढ़िया बात वो बोलते हैं कि दिव्य, मेरा जो जन्म कर्म, जन्म लेने के बाद में जो धर्म की स्थापना करने का जो कर्म करता हूँ, ये दिव्य कर्म है, ये अलौकिक कर्म है। माने ये हर जगह पर नहीं होता है ये, और ये इस रहस्य को जो व्यक्ति जान जाता है, जैसे आप जानते हैं कि भगवान के कर्म दिव्य और अलौकिक है, आपने मान लिया, समझ लिया कि नहीं, सत्य में जो गीता में लिखा है भगवान बोल रहे हैं सत्य, जैसे ही आप मानेंगे तो क्या हो जाएगा पता है कि जब व्यक्ति मर जाता है, शरीर को मरना माने शरीर को जब छोड़ देता है, हैं, तब वो फिर से पुनर्जन्म नहीं पाता है। माने अब आपका दोबारा जन्म नहीं होगा। यदि जैसे ही आप मान लेंगे ना
तो फिर आप इस जन्म मरण के सुख दुख के पचड़े में नहीं पड़ेंगे, आपका दोबारा जन्म नहीं होगा, अब आप मुक्त हो जाएंगे। तो मुक्त होने का मतलब क्या होता है? तो आप भगवान के घर में जाके परमानेंट वहाँ पर कोई नौकरी मिल जाएगी आपको। भगवान बोलेंगे ये आदमी अच्छा है, और अच्छे आदमी को अपने यहीं पर कहीं नौकरी पे रख लो। तो वो अपने वहाँ पर उनके डिपार्टमेंट बड़े बड़े हैं भगवान के वहाँ हमेशा स्टाफ की ज़रूरत रहती है, तो वो आपको वहाँ पर ड्यूटी पे रख लेंगे, बोलेंगे ये आदमी अच्छा है भाई, ये वहाँ पे गीता पाठ करता था, इसको बुला लो। अरे भगवान को ये सोचना चाहिए कि वो गीता सुन रहा था, पाठ कर रहा था, उसको दोबारा बढ़िया कुल में जन्म दें ताकि हम लोग के लिए श्रोता रहे कोई, और हम लोग दोबारा फिर जन्म लें, और जो हमारा अधूरा काम रह गया उसको पूरा कौन दूसरा तुलसीदास जी चले गए, चलिए उन्होंने रामायण लिखा था, तो उनका तो गाने वाले बहुत हो गए, हमसे आपने गीता लिखवा लिया इतना बढ़िया, और ये हमारी उम्र इतनी हो गई है, इसका प्रचार ही नहीं हो रहा, आम आदमी को पता ही नहीं है। तो कुछ व्यवस्था कीजिए भगवान जी आप भी, ताकि जो है सो हमको भी यदि मुक्ति देंगे गीता का प्रचार करने के लिए, तो पीछे से जो है सो फिर इसका क्या होगा? तो कुछ इसका जुगाड़ जंतर लाइए, भगवान को बोल रहे हैं। वैसे हम लोग बोलते हैं ना पीछे से क्या होगा, ये भी एक तरह का मोह है, ये भी एक तरह की कामना है, ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग असंख्य आते हैं चले जाते हैं, और पीछे वो सोचते हैं अरे हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, भारत देश का क्या होगा। इतने बड़े बड़े नेता आए गए, पता नहीं यहाँ पे भारत तो चल ही रहा है, इसलिए ये भी एक तरह का मोह है। तो चलिए भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि ये जो श्रीमद् भगवद गीता को हिंदी में आपने मुझसे लिखवाया है, डायमंड पॉकेट बुक से पुस्तक आई है सरल गीता की, तो इसका थोड़ा प्रचार उच्चार की व्यवस्था कीजिए, ताकि आम आदमी जो कि संस्कृत में गीता होने के कारण गीता के रहस्यों से वंचित है, वो हिंदी में पढ़े। जो संस्कृत में लिखा था वही आपने मेरे से हिंदी में लिखवा लिया, तो उसका आप थोड़ा प्रचार करने की भी व्यवस्था कराइए, कोई प्रोग्राम इस तरह का हो, टीवी चैनल पे चले, ताकि यूट्यूब पर भी फेमस हो जाए, तो लोग इसको देखें लाखों की संख्या में। तो आप ही के ना धर्म का प्रचार होगा, हमारा क्या होगा? आप भी तो धर्म की स्थापना करके चले गए थे, तो सब धरती छोड़ के गए थे, तो हम लोग भी तो छोड़ के जाएंगे, कोई ले के जाता है क्या? तो ज़रा व्यवस्था लगा दीजिए हम लोग का बढ़िया से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण ताली बजा के, गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गायत्री माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, गीता माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म शास्त्रों की जय हो, श्रीमद् भगवद गीता की जय हो, सरल गीता की जय हो, सभी संतन की जय हो, सभी गुरुओं की जय हो, और हमारे श्रोता भक्त अश्वनी गुप्ता जी की, जय हो, रवि जी की, जय हो, वहाँ श्रोता बैठे हैं उनकी भी। जय हो गया जी, मेरी भी करानी है जय। सबसे संत महात्मा ने की जय हो।